हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम कार्यपालिका शक्ति को देख चुके थे। आज हम विधायिका शक्ति को देखने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। विधायिका शक्ति, ये विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। कार्य कानून बनाना। आर्टिकल अनुच्छेद 79 ये कहता है राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये जो संसद है, इनमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होता है। ये जो है राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। अंग बोले तो संसद का 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। यदि बोले सदन कितना है, तो सदन 2 है, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है। यहीं पे एक नोट लिखते हैं, संसद का कार्य क्या है? कानून विधि बनाना। संसद का कार्य विधायिका या विधि बनाना। विधि बनाना, ये विधि जो है संसद क्या करते हैं? संसद विधायक को अर्थात इसको ऐसे लिखिए, कोई भी जो बिल है, विधि है, विधि कानून का रूप कैसे ग्रहण करेगा? ये संसद जो है विधि को, विधायक लिखिए, विधायक को या यहीं पे लिख लीजिए कानून विधि। इन दोनों को यदि राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे इस पर? यदि साइन कर दे तो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर या लौटाना, तो राष्ट्रपति यदि हस्ताक्षर कर देगा तो क्या बन जाएगा? कानून। कानून बनेगा हस्ताक्षर करने के बाद। यदि राष्ट्रपति जो है एक बार लौटा दिया, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। विचार के लिए लौटा दे तो ये कानून नहीं बनेगा। इसी में एक दूसरा है वीटो। वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होता है? नहीं लौटाए और नहीं हम इस पर हस्ताक्षर किए, इस पे तो हम हस्ताक्षर कर दिए, ये कानून बन गया। लेकिन ये जो है इसको हम एक बार लौटा दिए, फिर ये जो वीटो है,
वीटो को नहीं हम लौटाए और नहीं हस्ताक्षर किए, इसको अपने पास रख लिए, तो ये हो गया मेरा वीटो। ये जो है कि पुनर्विचार के लिए जो एक बार लौटा देते हैं, ये यदि दोबारा आता है तो इसको क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है, अर्थात दोबारा आने पर इसे पारित करना पड़ता है। दोबारा आने पर पारित करना होता है। विधेयक। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अभी तक हम सब क्या समझे हैं, तो हम समझने का इनमें प्रयास कर रहे हैं। विधायिका शक्ति, राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति क्या है, विधायिका कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, कानून विधि को बनाते हैं, इनका कार्य क्या है, कानून बनाना। तो आर्टिकल 79 कहता है राष्ट्रपति जो है कि संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यदि सदन बोले तो सदन क्या है, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का कार्य क्या होता है, विधि बनाना। यह कानून का रूप कैसे ग्रहण करेगा, यदि संसद कोई भी विधेयक या विधि को राष्ट्रपति के पास भेजेगा, यदि हस्ताक्षर कर दे तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। या पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो क्या होगा, कानून नहीं बनेगा। लेकिन दोबारा जब इसे भेजा जाएगा, अर्थात दोबारा आने पर यह क्या हो जाएगा, पारित करना होता है, तो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। फिर ये एक है वीटो पावर, नहीं इसको हम लौटाए और नहीं इस पर हम हस्ताक्षर किए, इसको अपने पास रख लिए सुरक्षित, ये होता है वीटो पावर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति जो है कि संसद को बुलाएगा, राष्ट्रपति संसद को बुलाएगा, अर्थात शस्त्र को क्या करेगा, आहूत करेगा। चलिए लाइन चले गए थे, तो शस्त्र को क्या करेगा, आहूत करेगा। शस्त्र को शस्त्रावसान करेंगे। लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये आहूत का मतलब क्या होता है, शुरू करना, शुरू करना। और ये शस्त्रावसान का मतलब हुआ समाप्त करना। अनुच्छेद 86 ये कहता है राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा। इसी में कहा गया है संसद में संदेश भेज सकता है, संदेश
भेज सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। संदेश भेज सकता है, यहाँ पर अभिभाषण दे सकते हैं। अभिभाषण दे सकते हैं। इसी के बाद एक अगला आर्टिकल है, इसमें कहा गया अनुच्छेद 87, वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति क्या करेगा? संबोधित करेगा। राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेगा। ये शस्त्र क्या होता है? ये शस्त्र 3 होते हैं। कौन कौन है? तो पहला होता है बजट शस्त्र। बजट, यहाँ पे लिखते हैं शस्त्र। उसके बाद ग्रीष्मकालीन शस्त्र। ग्रीष्मकालीन, एक होता है शीतकालीन। ये 3 शस्त्र होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ग्रीष्मकालीन को ही कहा जाता है मानसून शस्त्र। मानसून, चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ऊपर में लिख देते हैं। ये जो शस्त्र है यहाँ पे लिखते हैं शस्त्र। ये 3 शस्त्र हैं। कौन कौन है? तो पहला होता है बजट शस्त्र, ये बजट हो जाता है। उसके बाद दूसरा हो जाता है मानसून। तीसरा हो जाता है शीतकालीन या शीतकालीन। मानसून को ही ग्रीष्मकालीन कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन, चलिए से इनको नोट कीजिए। तो समझने का इनको थोड़ा सा प्रयास करते पहले। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है कि संसद को बुलाएगा। पहले तो संसद को बुलाता है, अर्थात शस्त्र जो है आहूत करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। और ये जो है कि राष्ट्रपति ही शस्त्रावसान करता है, अर्थात समाप्त करते हैं। राष्ट्रपति ही लोकसभा को क्या करता है? भंग करता है। ये नोट दे करके लिखिएगा। अनुच्छेद 86 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है कि संसद को संबोधित करेगा। संसद को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। यहाँ पर संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकते हैं संसद में। अनुच्छेद 87 कहता है वर्ष के प्रथम सत्र जो होते हैं, प्रथम सत्र को राष्ट्रपति क्या करेगा? संबोधित करेगा। प्रथम सत्र बोले तो बजट शस्त्र को ये क्या करते हैं? संबोधित। 3 शस्त्र होते हैं, बजट शस्त्र, मानसून और शीतकालीन। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 99, इसमें कहा गया है संसद के सभी सदस्य को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्य को शपथ
दिलाएगा। अनुच्छेद 108, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति जो है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र बुलाएंगे। बुलाएंगे। ये संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या होता है? टकराव। लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी बिल यदि लोकसभा राज्यसभा के पास भेजता है और 6 महीने तक कोई जवाब नहीं, 6 महीने तक कोई जवाब नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन यहां लिख लीजिए, अधिवेशन। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक पॉइंट लिखिएगा, मंत्री मंत्री जो हैं वो भी जो है कि संसद के सदस्य बन सकते हैं। मनोनीत सदस्य भी संसद के, मंत्री भी क्या बन सकते, यहाँ पहले दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मनोनीत सदस्य जो है ये विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हैं। विश्वास प्लस अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हैं। ये विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विपक्ष द्वारा लाया जाता है। हम जानते हैं कि विश्वास के लिए क्या चाहिए लोकसभा में, जैसे 543 सदस्य हैं, इनके आधे से अधिक अर्थात 272 सीट चाहिए। यदि विपक्ष को लगता है कि ये 272 सीट से कम लाएगा, यदि यहाँ पे लगता है कि यहाँ से सदस्य हट रहे हैं, यदि कम हो रहा है ये सीट, तो विपक्ष को यदि लगा कि ये कम हो रहा है तो ये क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाता है, यदि यहाँ पे ये विश्वास को हासिल करने में असमर्थ रहता है तो क्या होते हैं? लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा विघटन। जल्दी से इनको लिखिए तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 99 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है कि संसद के सभी सदस्य को शपथ दिलाएगा। शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्य को। 108 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और
राज्यसभा के बीच टकराव होता है। कैसे टकराव होता है? कोई भी यदि विधेयक है, लोकसभा पारित कर राज्यसभा को भेजा और 6 महीने तक कोई जवाब नहीं आता है, तो लगता है कि टकराव है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों को बुलाकर, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस बिल को पारित करते हैं। तो 6 महीने तक जब जवाब नहीं आता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये मनोनीत सदस्य जो होते हैं, ये मनोनीत सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में ये विश्वास प्लस और विश्वास प्रस्ताव दोनों में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है कि विपक्ष द्वारा लाया जाता है। यदि लगता है कि जो सत्ता में पार्टी है, विश्वास में है, ये उनके सीट जो है कम हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष द्वारा क्या किया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि लगता है कि ये सीट जो है कि आधे से अधिक कम हो रहे हैं, यदि विपक्ष को लगता है, तो ये क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव सिद्ध हो जाता है तो लोकसभा का विघटन किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यहीं पे एक पॉइंट लिखते हैं, मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। इनको याद रखिएगा, जल्दी से इनको लिखिए। लिखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 इसमें अध्यादेश के बारे में वर्णन किया गया। राष्ट्रपति जो है कि अध्यादेश लाते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। ये कब लाया जाता है? जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं। संसद के सत्र नहीं चलने पर इसकी अवधि देखें तो 6 माह होता है। अवधि 6 माह। सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित कराना होता है। सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर इसे अध्यादेश को इसे संसद से पारित कराना होता है। यदि पारित नहीं कराएगा तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। पारित नहीं कराने पर स्वतः समाप्त। समाप्त हो यहीं पे लिखिएगा, राष्ट्रपति जो है कि अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। राष्ट्रपति
अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। हम सब पढ़े हैं आर्टिकल अनुच्छेद 13(3). इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया। ये विधि क्या है तो इनको हम सब जान चुके हैं, तो इसी के तहत कहा गया है। अध्यादेश भी क्या है, विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। अध्यादेश भी विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अब कि हम जो है कि अध्यादेश को भी चुनौती दे सकते हैं। अर्थात अध्यादेश बाध्य योग्य है। अध्यादेश बाध्य योग्य है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा समझते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य है ये भी क्या हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति जो है कि अध्यादेश को लाते हैं। जब संसद का कोई भी शस्त्र नहीं चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानून बनाना जरूरी है तो ऐसे स्थिति में जो है कि राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कोई भी कानून बनाते हैं। इनका अवधि जो है कि 6 महीना होता है। प्रथम शस्त्र के शुरू होने से, जैसे ही शस्त्र शुरू होता है, शुरू होने वाले शस्त्र में 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित कराना होता है अध्यादेश को। यदि पारित नहीं होगा, नहीं कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। यहीं पे लिखे हैं अध्यादेश जो है कि विधि शब्द की परिभाषा में आता है। यदि विधि शब्द की परिभाषा में आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो यहीं पे लिखे हैं अध्यादेश क्या है, बाध्य योग्य है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। एक केस है DS वाधवा वर्सेस बिहार राज्य। इसको अध्यादेश राज्य के नाम से जाना जाता है। अध्यादेश राज्य। ये अध्यादेश राज्य क्या है, तो संसद के शस्त्र नहीं चल रहे थे तो अध्यादेश लाया गया। संसद शस्त्र नहीं चल रहे थे तो क्या लाया गया, अध्यादेश। अध्यादेश, ये जो अध्यादेश लाया गया इसको 6-6 माह करके 6-6 माह पर बढ़ाते चले गया। इसको समाप्त किया ही नहीं गया, इसको विधि का रूप दिया ही नहीं गया, किसी भी संसद से पारित कराया ही नहीं गया। तो इसी स्थिति में देख रहे हैं कि यह अध्यादेश जो है कि लगातार बढ़ते जा रहा था। इसी कारण जो है कि इसको अध्यादेश राज्य नाम दिया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिएगा। चलिए इनको मिटाते हैं।
331 आर्टिकल 331 देखते हैं। अनुच्छेद 331 इसमें आंग्ल भारतीय के बारे में वर्णन किया गया है। आंग्ल भारतीय ये जो है कि लोकसभा से 2 आंग्ल भारतीय चुने जाते थे। लोकसभा से 2 चुने जाते थे जो कि अब नहीं चुना जाता है, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। ये आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? यदि माता माता तो भारतीय हो और पिता मान लेते हैं हम ही पिता हैं, हम कहाँ के हैं? अंग्रेज हैं। अंग्रेज जो यहाँ पर संतान होगा बच्चा ये क्या हो जाएगा? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय इसका वर्णन जो है 366 में है। अनुच्छेद 366 जल्दी से इनको नोट कीजिएगा। चलिए एक और आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 83 आर्टिकल 83 इसमें कहा गया है राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। ये जो 12 सदस्य होते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी, इसी के कला में ही कहा गया है। खेल भी एक क्या है? कला। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा यहीं पे एक अनुच्छेद लिखते हैं। अनुच्छेद 111 जिनको कि अभी पढ़ चुके हैं। इसमें कहा गया है संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से विधि बनता है। संसद विधेयक भेजेगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर से कानून बनेगा। हस्ताक्षर से कानून बनेगा। अभी पहले इनको पढ़े थे, आर्टिकल नहीं लिखे थे, 111 में है, इसी कारण अभी लिख दिए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम देखते हैं क्या 331 में क्या है? आंग्ल भारतीय। ये आंग्ल भारतीय जो है कि लोकसभा में 2 चुने जाते थे जो कि अब इनको समाप्त कर दिया गया है। माता क्या होना चाहिए? भारतीय और पिता क्या होना चाहिए? अंग्रेज। तो बच्चा क्या हो जाएगा? आंग्ल भारतीय कहलाएगा। आर्टिकल 83 में कहा गया है राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत किया जाएगा। ये अभी भी होता है, यहाँ से समाप्त नहीं किया गया, सिर्फ लोकसभा से 2 मनोनीत सदस्य को हटाया गया है। यह जो है कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवी होते हैं। इसी में जो है कि कला, खेल को भी एक कला माना गया है। अनुच्छेद 111 कहता है संसद जो है कि विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वे कानून का रूप ग्रहण करेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम विधायिका शक्ति को जानने का प्रयास किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।